आपको क्या लगता है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या है? इस हवाले से हाँ ये काम ठीक है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है ठीक है। लेकिन आगे नहीं आना, मेरे से आगे आगे बिल्कुल नहीं आना। इस एतबार से ऐसे कवानीन काले कवानीन कहलाते हैं और हम यकीन मीडिया के साथ हैं। मौलाना जब जमहूरियत पे मारा जाता है सबसे पहले मीडिया का गला दबाया जाता है, तो आपको लगता है कि कोई खतरा मौजूद है इस वक्त जमहूरियत के लिए? जहाँ डिक्टेटरशिप है जहाँ बादशाह होती है वहाँ साहब, लेकिन जहाँ जमहूरी माहौल होता है उसकी सहाफत बरतती है और उसको जो उरूज मिलता है, तो पूरी दुनिया में इसके मनाज़र जो है हर जगह देखे जाते हैं। हम ये इस बात के तो हामी हैं कि मीडिया जो है वो खुद अपने लिए एक अखलाकी ज़ाब्ता है और वो भी पाकिस्तानी है, वो भी अपने घर की हुर्मत और अपनी ज़ात की हुर्मत जो है वो अजीज है। इसी तरीके से मीडिया पैदा करने लेकिन दुनिया के हालात से कौम को आगाह करने थोड़ा सा पीछे करें। आप भी पीछे हो थोड़ा सा। मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे अपोजिशन की इकट्ठी आवाज़ है और अफसोस है कि हमारे कुछ साथी हमारे साथ नहीं हैं, उनको भी और सिलेक्टेड ये फायदा उनको नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए अहम आवाज है, अपोजिशन को इकट्ठे करने की जरूरत है और तभी आगे जो है प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये धरना जो कि सहाफियों का इस्लामी लम्हात पर है। के खिलाफ हमने मौलाना फजल रहमान साहब से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की थी और फिर ये प्रेस क्लब तशरीफ लाए थे और इन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक हर लम्हा में सपोर्ट किया, जिस पर इनके शुक्रगुजार हैं। और मौलाना हमने भी अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल प्रेस क्लब से 12 की रात को प्रेस फ्रीडम मार्च लेकर आएंगे, पूरी रात इस पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे और पाकिस्तान का खिताब होगा और सदर PFJ शाहद जुल्फकार साहब अपना खिताब करेंगे और हमारा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का फजल व करम है, हमारे कल से इस गुजर चुका है और हमारे तमाम साथी पूरी तरह पुरजोश है। और लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर हेलो बेटा आप यहाँ से उठ जाए। हारून आप लोग उठ जाए। तो मौलाना आज पार्लियामेंट के अंदर तारीख का एक बदतरीन वाकया पेश आया है कि हमने अपनी मुझे 90 में मैं यहाँ आया था इस्लामाबाद में और मुझे यहाँ आए हुए
20-31 साल हो गए शोभा सहाफत में, आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्लिमानी प्रेस गैलरी हमारी इलेक्टेड बॉडी है, वो फैसला करती है कि वॉकआउट होना है, किसी इशू में बाइकआउट करना है, क्या करना है। और आज उन्होंने इसी इशू पर 3 दिन पहले वॉकआउट का फैसला कर लिया। पहले हुकूमत उनसे बात करने की कोशिश करती रही, जब नहीं हुआ तो आज तारीख में पहली मर्तबा प्रेस गैलरी को ताला लगा दिया गया। सदर के खिताब के मौके पर किसी रिपोर्टर को प्रेस गैलरी के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं और प्रेस गैलरी को ताला लगा है। अब शायद चंद क्राउड्स को उठाकर दुनिया को दिखा दिया जाए कि प्रेस बाहर तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, असल जर्नलिस्ट अंदर बैठे हैं। तो मैं आपको खिताब की दावत देने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा PFJ के प्रेसिडेंट शलाला जुल्फकार साहब को कि वो बाकायदा वेलकम कहे और फिर अहमद मीर साहब जो है वो खिताब करें। सबसे पहले मौलाना फजलुर साहब JUI के हेड, उनका शुक्रिया। दीगर पार्टियों ने भी हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, BNP के वक्त लीडर थे, चले गए वापस, और दीगर ऑर्गेनाइजेशन सुबह से वो आ रहे हैं, यकजहती का इजहार करें। हमारा हौसला बढ़ गया कि तमाम इस वक्त डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो हमें जो हमने कदम उठाया, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने कदम सही उठाया है। ये सिर्फ मीडिया की जंग नहीं है, ये तो सिविल सोसाइटी की जंग है, पॉलिटिकल पार्टीज की जंग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और उनके ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं उनकी जंग है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आपकी यकजहती होगी बल्कि इस जंग में आप हमारे साथ शाना बशाना शामिल होंगे, क्योंकि आपके जो वोटर्स हैं ये उनकी जंग है, ये सोसाइटी की जंग है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शलाला जुल्फकार साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम अपने इस एहतजाजी धरने में खुश आमदेद कहते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा हमारे साथ नहीं आए हैं। ये हमेशा जब भी सहाफ़ियों को कोई मसला होता है तो ये ज़रूर आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब 3-3.5 महीने पहले असद तूर साहब पर हमला हुआ था तो उस वक्त जो चंद लोग असद तूर साहब के घर गए थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, अबसार आलम साहब के भी ये घर गए थे, और इन्होंने मतीला जान साहब से भी इज़हार यकजहती किया था और हमेशा ये इज़हार यकजहती करते हैं। लेकिन अब कोई 2 या 3 सहाफ़ियों का मसला नहीं है, अब तो पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी, मीडिया इंडस्ट्री का मसला है, क्योंकि जो नया कानून लाया जा रहा है जिसका अभी तक कोई ड्राफ्ट फाइनलाइज नहीं है, तो इस कानून के तहत पाकिस्तान की मीडिया पे मार्शला नाफिज करने की कोशिश है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। हम उनको गुजारिश करते हैं कि वो अपने ख्यालात कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तमाम मीडिया के मुअज़्ज़ज़ अरकान और बिलखुसूस जनाब फज़ल जुल्फ़कार साहब, जैसे कि आपको बताया गया है कि जब से आपने इस काले कानून जिसकी तजवीज़ मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ, जो मीडिया का गला घोंटने के लिए और उसकी आज़ादी को सल्ब करने के लिए, मैं ये समझता हूँ और मेरा तजर्बा है कि दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफ़त है। सहाफ़त और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफ़त नहीं, एक पाबंद और गुलाम सहाफ़त हुआ करती है। जहाँ बादशाहतें होती हैं वहाँ सहाफ़त उनकी मर्जी के मुताबिक चलती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत
जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। लेकिन मेरी जमात की तारीख है, मैंने अपने वालिद मरहूम को सहाफ़ती आज़ादी की तहरीकों में मीडिया के शाना बशाना देखा है और वही जज्बा मुझे विरासत में मिला है और इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। असेंबली में और भी बहुत से कवानीन आ रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन और उसकी रूह के मुनाफी हैं, पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम हैं, लेकिन हम उस हवाले से भी कभी खामोश नहीं रहेंगे। आज जब मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो एक मुजाहरा आपके करीब उन मुलाजिमीन का भी हो रहा है कि जिनको एक जुम्बश कलम के साथ 16,000 मुलाजिमीन को बेघर कर दिया और उनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। ये भी एक अदालती कत्ल है मुलाजिमीन का और उसमें भी हम अपने मजलूम भाइयों के शाना बशाना होंगे और उनके हुकूक इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मुझे यकीन है कि एक मुतवाज़िन और मुअतदिल और हक़-गो मीडिया पाकिस्तान में मौजूद रहेगा और हम एक साथ इंशाअल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले, जमहूरी माहौल बने और आमिराना ज़हनियत जो है वो पसपा हो जाए। बहुत शुक्रिया हज़रात। मौलाना साहब ये भी बताएं कि आज जो लोग यहाँ पे हमारे पास आए, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज आपके लिए बड़ा अच्छे कलमात का इजहार किया। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद होकर कौम को ये पैगाम देगी कि इस किस्म के मसाइल के हल के लिए हम आपस में मुनक़सिम नहीं है बल्कि मुत्तहिद हैं? देखिए, हजार इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क में बहुत सी चीजें होती हैं जो जिसको मुश्तरकात कहा जाता है। ये एक ऐसा इशू है जिस पर सियासतदानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है और सियासतदान जो जमहूरियत के अलमबरदार होते हैं वो हमेशा मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ती आज़ादी के कायल होते हैं। और आज जितने लोग यहाँ पर आपके साथ यकजहती के लिए तशरीफ लाए हैं, मैं भी उनकी इस आमद को कदर की निगाह से देखता हूँ और उसे एक यकजहती करार देता हूँ। हम इस बात पर सब मुतफ़िक़ हैं। मौलाना साहब, इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से बताएं कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि आप भी हमारी तरह कोई धरना देंगे। आपने धरने तो वैसे बहुत दिए हैं लेकिन इस्लामाबाद में नहीं दिया, तो क्या वो ऐलान जो है वो भी आपका कायम है? पहले तो फैसला जमीयत उलमा इस्लाम ने किया था और उसमें तमाम सियासी जमातों ने, उनके सरबराहान ने शिरकत भी की और उसके साथ यकजहती का इजहार भी किया। इस वक्त भी हमारे अज़ाइम में इस्लामाबाद की तरफ एक भरपूर मार्च ज़ेर तजवीज़ है और इंशाअल्लाह हम यकीन रखते हैं कि ये रूब अमल होगा। ये आसमान शराजी साहब की बात है। जी बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने ज़बरदस्त धरना पहले भी दिया था, अभी दोबारा आप कह रहे हैं। इस दफ़ा आपके साथ कौन कौन शरीक होगा? पहले तो आप तन्हा रह गए थे। इस दफ़ा बहरहाल पीडीएम तो है और वो शरीक होगा और मेरे ख्याल में जब हम तमाम जमातों को, सियासी जमातों को दावत देंगे तो जिस तरह पहले हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा था, अब भी मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इख्तिलाफात से बालातर होकर पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीडीएम के इस भरपूर एहतजाज, धरना या जो भी आप उसको कहें उसमें शिरकत करें। मौलाना, इससे पहले जो बिलावल साहब से भी हमने ये सवाल पूछा कि इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की जितनी ज़रूरत है उस किरदार की, उस शख्सियत की, उससे पहले कभी ना की। और आप वो शख्सियत हैं जो कि ब्रिज बन सकते हैं तमाम इख्तलाफात को उसके खात्मे के लिए। तो क्या आप अपना कोई हाथ बढ़ाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ और दीगर जो कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा करें? देखिए, हमारे तो हाथ अभी तक भी अगरचे उन्होंने हाथ निकाले हैं लेकिन हमारी उंगलियां अभी भी उनके हाथों में हैं। उसका वो फायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना साहब के साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा और इस कौमी असम्बली की एक जो मजबूत आवाज़ से मौलाना शाह नूरवानी साहब के साथ ज़्यादा
इशार असलौनी साहब आए हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना आपकी आमद का और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।